तो दोस्तों आज हो गया 16 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है जो दिल्ली के उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। इस बिल को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच आने वाले दिनों में टकराव तेज हो सकता है। नए बिल के मुताबिक दिल्ली में सरकार का अर्थ एलजी होगा और विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को वही मंजूरी देने का ताकत रखेगा। यही नहीं, आपको बता दें कि बिल में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को शहर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से मशवरा लेना होगा। इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई कानून खुद नहीं बना सकेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को दिए अपने एक फैसले में कहा था कि सरकार के दैनिक कामकाज में उपराज्यपाल की ओर से दखल नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उपराज्यपाल सरकार की सहायता में काम कर सकते हैं और मंत्री परिषद के सलाह के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इसके जरिए बीजेपी पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच की ओर से दिए गए फैसले के विपरीत है। आज की दूसरी बड़ी खबर नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को ममता बनर्जी के नामांकन को रद्द करने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन में 6 आपराधिक केसों की जानकारी छिपाई है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के सूत्रों ने बताया है कि ममता बनर्जी के दाएं हाथ रहे अधिकारी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ममता बनर्जी ने असम में उनके खिलाफ दर्ज 5 केस और पश्चिम बंगाल में सीबीआई की ओर से दर्ज 1 केस की जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केस नंबर तो बताया है लेकिन यह नहीं बताया है कि उन पर किन अपराधों के आरोप है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि नंदीग्राम विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने शपथ पत्र में उनके खिलाफ दर्ज कम से कम 6 केसों का जिक्र नहीं किया है जिनका ट्रायल चल रहा है। 1 सीबीआई केस है और 5 असम में दर्ज है। आज की तीसरी बड़ी खबर। पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले में देश फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगा है। एक समय 13,000 रोजाना केस तक पहुंचने के बाद सोमवार को सामने आए मामलों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना के मामलों में फिर से होती बढ़ोतरी की वजह से राज्य और केंद्र सरकार चिंतित हो गई है। कई सरकारी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू समेत कई अन्य पाबंदियों को लागू कर चुकी है तो कई आने वाले समय में हालत नहीं सुधरने पर इन्हें लागू करने की योजना बना रहे हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने के पीछे की वजह बताई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस के मामले कुछ प्रदेशों में बढ़ रहे हैं। करीब 85% मामले 5-6 राज्यों में हैं। मामलों के बढ़ने की प्रमुख कारण समाज में लोगों के द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार को गंभीरता से नहीं लेना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और करीब 78.41% नए मामले इन 5 राज्यों से है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कुल 26,291 नए मामले सामने आए हैं। आज की चौथी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि आज मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया लेकिन मैं इसमें किसी की साजिश नहीं बताऊंगा। अमित शाह ने कहा है कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूं क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की साजिश थी। आपको बता दें कि अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्हें लगी एक चोट हादसा थी जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि इसके पीछे साजिश थी। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई है लेकिन इसका पता नहीं चला है कि कैसे लगी है। टीएमसी का कहना है कि इसके पीछे कोई साजिश है लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक हादसा था। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि दीदी आप पूरे पश्चिम बंगाल में व्हील चेयर पर घूम रही है, अपने पैर को लेकर चिंता है लेकिन आपको हमारे 130 कार्यकर्ताओं की माताओं के लिए दर्द नहीं है जिनके बच्चों को मार डाला गया। आपको बता दें कि बांकुरा से पहले अमित शाह का झारग्राम में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम था लेकिन ऐन वक्त पर हेलीकॉप्टर खराब होने के चलते उन्होंने रैली को वर्चुअल ही संबोधित किया था। आज की 5वीं बड़ी खबर। बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में चुनावी दस्तक देने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। दरअसल बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की योगी सरकार पर जमकर बरसे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देने के लिए यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा मैदान में कूदे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बलरामपुर की सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2017-2020 में 6,000 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। इनमें जो लोग मरे हैं उनमें से 37% मुसलमान हैं। ओवैसी ने पूछा कि आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज एक मासूम बच्चा गाजियाबाद में जाकर एक इबादत गाह में पानी पीता है, प्यासा है, पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, उसको मारा जाता है और उससे कहा जाता है कि तू इस मजहब का नहीं है तो कैसे यहां पर आकर पानी पिया।
ये इंसानियत है क्या? इसलिए हमने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क में 200 साल की गुलामी से हमने आजादी हासिल की। क्या हमने गांधी के साथ खड़े होकर लाठियां इसलिए खाई थी? क्या इसलिए अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काले पानी की सजा को बखुशी कबूल किया? क्या इसीलिए हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर फांसी की सजा को मुस्कुराते हुए कबूल किया? क्या इसीलिए जौहर बरादरान ने, क्या इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिन के लिए दिया था कि अगर कोई मासूम बच्चा किसी और की इबादतगाह में जाकर पीने का पानी पीता है तो उसको मारकर उसकी वीडियो बनाई जाएगी? ये इंसानियत है। और तुम नाम लेते हो गांधी का, तुम नाम लेते हो कि भारत में हम अपनी आजादी के 75 साल का जश्न मनाएंगे। किस बात का जश्न मनाओगे? किस बात का जश्न मनाओगे कि बच्चे को मारकर उसका वीडियो बनाते हैं? हम कौन सा खराज अकीदत गांधी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत सरदार पटेल को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत उन मुजाहिदीन आजादी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सी मोहब्बत सुभाष चंद्र बोस नेताजी से ना कर रहे हैं कि जब इसी देश में एक बच्चे को मारकर उसकी वीडियो बनाई जाती? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। एक मासूम बच्चे को पीते चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं। अरे इबादत का किसी की भी होगी, तुम भगवान की पूजा करो या अल्लाह की करो या गौतम बुद्ध की करो, मगर इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं अच्छा मुसलमान, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अच्छा इंसान बनने के लिए कमली वाले आका ने क्या कहा था कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहां रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर जुल्म किया जा रहा है, यहां पर नफरत में इजाफा किया जा रहा है। बताओ जब ये नफरत इतनी फैल जाएगी तो फिर मुल्क में क्या होगा? कौन एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए इस नफरत के खात्मे के लिए, ताकि वो मासूम बच्चे जो आज हमारी सफों में बैठे हैं उनको कोई मारे ना पीटे, उस बच्चे के माँ बाप की कोई बेइज्जती ना करे, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर साहब ने संकल्प मोर्चा बनाया है। और हमको जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ को हासिल करने के लिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हमको नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमको ये लड़ाई जो लोग लड़ा रहे हैं इसके खात्मे के लिए, जहर के खात्मे के लिए, इस मुल्क, इस देश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोहब्बतों की फिजाओं को आम करने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत मौका दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, कांग्रेस को दिया। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक ताकतवर रूप में संकल्प मोर्चा, जिसकी ओम प्रकाश राजभर क़यादत कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें